नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ हिंदी का बोर्ड पेपर 2024 का। ठीक है, पूर्णांक यानी जो नंबर है वो 70 नंबर का ये पेपर आया है। ये इसका कोड होता है जो हमें डालना होता है। अगर आपको फिल करना नहीं आता है ओमर शीट तो इसकी वीडियो मिल जाएगी आपको, ज़रूर से देखना। ठीक है, अब देखिए, जब हम बोर्ड पेपर देते हैं तो उसके हमारे कुछ नियम होते हैं, जैसे कि समय हमें 3 घंटे 15 मिनट दिया होता है। ये जो 15 मिनट हैं ये हमें पेपर को रीड करने के लिए मिलता है। जो 3 घंटे हैं वो हमें पेपर करने के लिए मिलता है। तो देखिए, निर्देशांक पहला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी हमें सभी प्रश्न करना है। दूसरा है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, आ और बा। जो आ है वो होगा 20 नंबर के MCQ यानी बहुविकल्पीय, जो हमें OMR शीट में भरना होगा, जो हमें मिलती है। ठीक है, उसके बाद खंड बा जो हमारे 50 नंबर का होता है, यानी थ्योरी, वो हमें लिखना होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे खंड आ में। ये रहे हमारे खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें ये है कि आपको 1 नंबर तो मिलने ही वाला है। अगर आपने 20 बहुविकल्पीय याद कर लिए तो आपके 20 नंबर पक्के हैं। ना ही उसमें आपको लैंग्वेज की कटेंगे और ना ही कोई दिक्कत होने वाली है। तो 20 नंबर आप अच्छे से तैयार कर लें MCQ से। ठीक है, तो मैं आपको आंसर भी बताऊंगा और जो गद्यांश पद्यांश है उसकी व्याख्या करके नहीं बता पाऊंगा मैं, हैं। तो इसको आप किताब से नोट कर लें, जो मैं आपको व्याख्या बताऊंगा मैच कर लें और उसको अच्छे तरीके से याद करेंगे आप। ठीक है, आपके पास नोट होंगे, अगर नहीं है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे नोट्स। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न इसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? आलोचना साहित्य के लिए। आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं ये। दूसरा प्रश्न है, गोधान उपन्यास के लेखक हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी बार आया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रेमचंद। तीसरा है, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। इसमें आ जाएगा ए, यानी हरिवंशराय बच्चन हो जाएगा। अगला, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। तो इसमें भी ए हो जाएगा, यशपाल। अगला प्रश्न है, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, श्रृंगार और प्रेम वेदना। अगला है, कलम का सिपाही जीवनी है। तो ये है प्रेमचंद की। अगला प्रश्न, धनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं। तो आप इसमें से कोई भी लगा सकते हैं, ए लगा सकते हैं, बी लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं, लेकिन डी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो धनानंद जो काव्यधारा है वो रीति सिद्धि की भी है, रीति बद्ध की भी है और रीति मुक्त की भी है। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर पक्का ही है इस वाले में। तो बस डी नहीं लगाना है आपको, आधुनिक काल नहीं लगाना है। तो इसमें आप लगा लीजिए, ए लगा लिया, बी लगा लीजिए। ठीक है, तो बी लगा देता हूँ मैं इसमें। हंस पत्रिका के संपादक हैं। तो ये इसमें हो जाएगा प्रेमचंद, बी। अगला है, जहाज का पंछी कृति की विधा है। तो उपन्यास। नेक्स्ट है, तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है। तो जो तार सप्ताह है इसकी रचना जो है आज्ञे है। ठीक है, इसके जो, चलिए इसका तो हम सन पूछिए तो इसी की बात करते हैं। तो 1943 ईस्वी, सी हो जाएगा। और अगला है, देखिए, निर्वेद स्थाई भाव है, इसका क्या है? सी, शांत रस। पीपर पात सरित मन डोला, ये उदाहरण है, इसमें अलंकार में पता करना है, तो उपमा अलंकार है। रोला छंद में कुल चरण होते हैं। अगला प्रश्न, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो शुरुआत का देख लीजिए, इसमें है आ, तो ये हो जाएगा
उपसर्ग। अगला प्रश्न, भलाई में प्रत्यय है। अब आखिरी का देख लीजिए, है ना, तो इसमें हो जाएगा बी। 16वां है, नीलांबर में कौन सा समास है। तो इसमें हो जाएगा कर्म धारय, सी। अगला, आम का तत्सम है। तो इसका बी हो जाएगा आम्र। 18 है, कर्तव्यवाच्य में प्रधानता होती है। तो कर्ता की, ए हो जाएगा। अगला है, ताव्य शब्द में वचन और भक्ति विभक्ति है। तो इसमें हो जाएगा डी, करेक्ट। चतुर्थी विभक्ति है और वचन इसमें बहुवचन है। आखिरी है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, सी, यानी वह, उस। तो ये वाले शब्द जो आ जाते हैं सर्वनाम में। ये हमारे 20 MCQ हो गए हैं जो हमें OMR शीट में भरना होता है। इनको अच्छी तरीके से आप याद कर। अब देखिए, खंड बा 6 नंबर का है। ये 3 प्रश्न हैं 2-2 नंबर के। पहला प्रश्न तो बहुत सरल होता है, गद्यांश का संदर्भ। तो वही लिखना है, रटा रटाया हुआ। काफ़ी बार आपको बताया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो ये गद्यांश है। अब जो दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो केवल हमें इसकी व्याख्या करना है। तीसरा है, जातक का अर्थ कितने कहते हैं। तो इसमें आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो इसमें देखिए अथवा है, यानी ये भी कर सकते हैं आप। ये करना नहीं चाहें तो ये कर सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। ये दूसरा वाला, इसमें जो अथवा है, पहला चैप्टर है शायद ममता का। हाँ, देखिए ये आ गया ममता। ये बहुत फेमस है और काफ़ी बार आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पहला ही इसमें प्रश्न वही है, गद्यांश का संदर्भ। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हिंदू यहाँ से यहाँ तक करना है। और गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निरक्षर प्राणी कौन है। ठीक है। तो इसके 3 प्रश्न हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। तो टोटल हो गए 6 नंबर। अब देखिए पद्यांश। तो पद्यांश में भी सेम प्रोसेस है। इसमें भी वही प्रश्न दिए हुए हैं और ये पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए अच्छी तरीके से। अगर आप ये करना नहीं चाहें तो अथवा भी है, ये कर लीजिए। ओके। तो ये इसमें भी 3 प्रश्न हैं। 5 नंबर का आता है हिंदी अनुवाद, यानी संस्कृत में ये दिया हुआ है। जो बनारस है वो फेमस है, वाराणसी नगरी, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसके जो चैप्टर है उसको आप अच्छी तरीके से समझें कि हिंदी में इसका अर्थ क्या है। ठीक है। तो हर पेपर है उसमें आता है, हर बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में ज़रूर आता है एक ना एक पैराग्राफ पहला चैप्टर का। तो इसमें ये दिया हुआ है। अगर आप ये करना नहीं चाहें तो अथवा है, ये कर सकते हैं। देखिए, तो इसमें क्या कहा गया है, संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद। ठीक है। तो इसमें कितने 2 नंबर का संदर्भ है और 3 नंबर का इसका हिंदी अनुवाद आपको करना है। तो आपको 3 नंबर हो जाएंगे। तो आपके टोटल 5 हो गए। उसके बाद दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखिए। अब ये बहुत छोटा है, ये थोड़ा बड़े में है, ये थोड़े छोटे में है, लेकिन जो मार्क्स हैं वो आपको 5-5 मिल रहे हैं। ठीक है। तो आप इसका याद रखिए। ओके। इसमें भी अथवा है, या आप इसका लिख लें या आप इसका लिख लें। अलग अलग प्रश्न है, ये अलग प्रश्न है और ये अलग प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये जो है 3 नंबर का है और बहुत छोटा है, मतलब कि हमें इसमें से एक करना है, का कर लें या खा कर लें या गा कर लें या गा कर लें। तो इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं पहला दूसरा, इसमें से हमें एक करना है, चॉइस भी है। ठीक है। तो बहुत सिंपल है, एक ना एक तो आपको ज़रूर आ गया होगा। ठीक है। ये जय सुभाष का तो आता ही है। आगे भी चॉइस दी गई है। ठीक है। तो इसको भी आप देख लें। वही प्रश्न है,
अब देखिए दूसरा प्रश्न स्टार्ट होता है, अगला 6 वाला। इसका क्या है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए और ध्यान से देखिए, एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जो कि आपको 2 नंबर मिलेंगे रचना के, अलग से देखिए 3 नंबर हैं वैसे लिखने के, नाम, जन्म स्थान, और 2 नंबर स्पेशल मिल रहे हैं रचना के। तो रचना जरूर से याद करें, लेखक का जीवन परिचय अगर आप याद करते हैं तो एक का हमें लिखना है, जयशंकर प्रसाद का लिख लें, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का। 5 नंबर का है। उसी प्रश्न का खा जो प्रश्न है वो देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का, वो हमने जाना था गद्य का, वो आपको लिखना है। ये है पद्य का, तो इसमें आपको चॉइस दी गई है, महाकवि सूरदास का लिख लें, या सुमित्रा नंदन पंत का लिख लें, या बिहारी लाल इनका लिख लें। तो जो है 5 नंबर की, ठीक है, ये और वो अलग अलग है, तो दोनों आपको करना है। इसमें भी बताया गया है प्रमुख रचना लिखना है, तो रचना आपको जरूर लिखना है, ठीक है। अब अपनी पाठ्य पुस्तक में से तटस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। ध्यान रखिए, तो जो भी इसमें पद्यांश श्लोक दिया है, जो मैंने आपको बताया था, हिंदी में अनुवाद करना है उसका संदर्भ करके, तो उसको नहीं लिखना है आपको, ठीक है। दूसरा लिख दीजिए, जो कि कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में देना है, कितनी नंबर का है, 2 नंबर का है, यानी एक एक नंबर का एक प्रश्न है, दो करना है, 4 दिए हुए हैं, ठीक है। ये जरूर आता है, चंद्रशेखर सौग्रह किम अवगत। और देखिए 9, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध लिखना है एक, जो कि 7 नंबर का है, अच्छी तरीके से लिखें हेडिंग बाय हेडिंग से। तो पर्यावरण संरक्षण, यानी संरक्षण का मतलब समझिए बचाव, क्या हम कर सकते हैं जिससे कि पर्यावरण बचा रहे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 हमें दिए गए हैं ऑप्शन में। अगला प्रश्न है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, यानी हमें एप्लीकेशन लिखना है, प्रार्थना पत्र जिसे हम बोलते हैं। इनवाइट, यानी उसमें प्रधानाचार्य नहीं लिखना है हमें, ठीक है। अपने दोस्त का नाम लिखना है और अपनी रुचियों के बारे में, अपने बारे में बताना है। 4 नंबर का है, अगर आप ये करना नहीं चाहें तो फिर इसमें चॉइस है, रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। टीसी आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसको किस प्रकार से आप लिखेंगे वो आपको बताना है इस पत्र में लिखकर। तो या तो आप ये कर लें या फिर ये कर लें। तो ये हमारा आज का पेपर था जो मैंने आपको बताया है।